ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫਾਸਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ द्वारकानाथ पाला ਦੇ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। श्री राधा रुक्मिणी द्वारकानाथ भगवान की जय। पंजाब के होशियारपुर नगर से श्री द्वारकानाथ मंदिर के प्रांगण से हम सब आपको उस दुनिया में ले जाना चाहते हैं जो एक सच्ची घटनाओं से भरी हुई है। यहाँ पर जो विराजमान ठाकुर हैं उनको द्वारकानाथ भगवान कहा जाता है। आप हैरान होंगे कि इनका नाम भगवान ने स्वयं ही रखा है। बात यूँ है कि एक 10 वर्ष के बालक नाम गोविंद राम जी, पिता का नाम श्री बालाराम जी। बालाराम जी की 3 शादियां हुई परंतु संतान नहीं हुई। बहुत परेशान थे, धन धान्य की कमी नहीं थी, संतान के लिए बहुत भटक रहे थे। इधर उस समय होशियारपुर जिला दौलतपुर के गांव भी उसमें शामिल थे, जंगल का इलाका था। वहाँ एक महायोगी, महापुरुष, महान संत, 2 लंगर वाले परमहंस जी महाराज जंगल में रहा करते थे। किसी किसान ने उन्हें देखा। उस किसान के 2 बैल गुम गए थे। देखा कि महाराज जी घने जंगल के बीच में पत्तियां पीसकर, पत्थरों पे पत्तियां पीस रहे हैं। वह किसान अपने बैलों को खोजता खोजता जंगल के भीतर चला गया। महाराज जी ने उसे देखा तो पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह डर गया। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं संयोगवश यहाँ आया, मेरे दोनों बैल गुम हो गए हैं, उन्हीं को ढूंढता ढूंढता आ गया। आपको परेशान करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, उन्होंने ध्यान लगाकर बताया कि तुम्हारे गांव, तुम्हारे जो दोनों बैल हैं वह उस दिशा में अमुक जगह पर हैं। वह किसान गया और उसने दोनों बैलों को वहाँ पाया। महाराज जी की इस बात को लेकर उसके मन में बड़ा विश्वास पैदा हो गया कि महाराज जी कोई बहुत बड़े संत हैं। मन में बात रखकर महाराज जी के पास फिर अगले दिन गया। बताया गया है कि महाराज जी की उम्र 200 से 300 वर्ष की बताई गई है। परमहंस जी की जो आयु है उस समय 200 से 300 वर्ष की बताई गई है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं थी, लंबे लंबे सफ़ेद बाल थे, भौहें लटकी हुई थी और एकांत में एक गोपीन के सहारे वह घने जंगल में एक वटवृक्ष के नीचे अपना आसन जमा कर रहते थे। उसने महाराज जी से पूछा कि आप मुझे कुछ न कुछ अवश्य सेवा का मौका दें। महाराज जी ने कहा, नहीं, तुम चले जाओ, सायंकाल होने वाली है और रात्रि में यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। बार बार उसके कहने पर महाराज जी ने उसे आज्ञा दी कि चलो ठीक है, तुम ज़्यादा कहते हो तो एक वक्त कुछ रोटी तुम अपने घर से यहाँ ले आया करो। अब किसान का वहाँ जाना नित्य का हो गया। भगवान के लिए भोजन करने के लिए, परमहंस जी महाराज के भोजन के लिए भी
वह दो रोटी निकालता और महाराज जी के पास चला जाता। महाराज जी उसका सेवन करते और प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते। किसान के घर की हालत रातों रात बदलने लगी। धंधा में बहुत बढ़ गया, कारोबार में वृद्धि हो गई, किसान बहुत पैसे वाला हो गया। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी। ये छुपकर कहीं जाता है और सब उससे पूछने लगे। उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। लोगों ने उसका पीछा किया पर जंगल के बीच में जाकर देखा कि महाराज जी के लिए वह भोजन लेके जाता है, रोटियां लेके जाता है तो, और इसी से उसका कल्याण हुआ है। अब जनता महाराज जी के पास चली गई, अनुनय विनय की। महाराज जी द्रवित हुए, उन्होंने उन्हें आने की आज्ञा दी। अब वहाँ नित्य प्रति लोग जाते, सत्संग होता, गुरबाणी का पाठ होता और श्री रामचरितमानस का पाठ होता। महाराज जी सत्संग करते और सायंकाल से पहले पहले लोगों को वहाँ से वापस भेज देते। एक दिन किसान ने जिद की कि महाराज, मैं रात्रि के समय यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ, आपके पास रुकना चाहता हूँ। आप मुझे इतना स्नेह देते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो मुझे रात भी रुकने दीजिए। महाराज जी ने कहा, नहीं, ये जंगली जानवरों का बसेरा है यहाँ पर, तो तुम्हें यहाँ रहना बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ। किसान उस समय तो चला गया, लेकिन एक बड़े ऊंचे से पेड़ के ऊपर चढ़कर छिप कर बैठ गया। चांदनी रात थी। जैसे ही रात को सन्नाटा छाया तो उस किसान ने क्या देखा कि जंगली जानवर महाराज जी के सामने आ रहे हैं। शेर है, चीता है, भालू है, साथ में गाय भी है, भैंस भी है, बकरियां भी है, हिरन भी हैं, पक्षी हैं। सब के सब आ रहे हैं महाराज जी के पास और महाराज जी को मस्तक नवाकर अच्छे भक्तों की तरह पंक्ति में बैठ जाते हैं। महाराज उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, अभिनंदन स्वीकार करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कथा आरंभ करते हैं। सारे जंगली जानवर नतमस्तक होकर शांत भाव से उनकी कथा सुनते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं। और सूर्य चढ़ने से पहले पहले सारे के सारे जानवर चले जाते हैं। जाती बार फिर महाराज जी को नतमस्तक होकर जाते हैं। अब किसान बहुत अचंभित हो गया। जब सभी जानवर चले गए और सूरज चढ़ गया तो महाराज जी ने किसान को आवाज़ दी कि अब तुम नीचे आ जाओ, जानवर जा चुके हैं, मैंने तुम्हें कब का देख लिया है। अब किसान बहुत डर गया और डरता डरता महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगने लगा कि आपकी मर्जी के बिना मेरे मन में उत्सुकता थी, इसलिए मैं यहाँ पे रुका, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मग महाराज जी क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, नहीं, तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया है। जैसे तुम्हारी पहले हालत थी वैसे ही हो जाएगी। अब तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। किसान बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, मगर महाराज जी ने उसे वापस भेज दिया। अब महाराज जी की ख्याति दिन रात बढ़ने लगी। महाराज जी के भजन में विघ्न पड़ने लगा। ऐसे महापुरुष घने जंगल में अकेला रहना पसंद करते हैं। जब बालाराम जी को उनके बारे में पता चला तो ये भी घोड़ों पर चढ़कर अपने साथियों समेत दौलतपुर के जंगलों में पहुंचे। यह वही दौलतपुर है जो इस समय हिमाचल में है और होशियारपुर के साथ हिमाचल की बाउंड्री में पड़ता है। इनको रास्ता नहीं मालूम था, ये भटक गए जंगल के बीच में। तो महाराज जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि होशियारपुर से बालाराम आए हैं, संतान की इच्छा मन में लेकर आए हैं। अपने भक्तों से कहा कि वह जंगल की इस जगह पर भटके हुए हैं, उन्हें लेके आओ। महाराज जी के सेवक जाते हैं और बालाराम जी के ग्रुप को लेकर महाराज जी के पास आते हैं, बताते हैं कि आप में से बालाराम कौन है
और जो संतान की इच्छा से यहाँ आए हैं, बालाराम बड़े प्रसन्न हुए कि महाराज जी ने पहले ही हमें जान लिया, पहचान लिया। तो महाराज जी के पास आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, अपने मन की इच्छा रखते हैं। संत तो संत हैं, द्रवित हो जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, भाग्य की बात मैं नहीं जानता, तुम्हें संतान होगी। एक ऐसा बालक तुम्हारे घर आएगा जो भगवान कृष्ण का बहुत ही प्रिय होगा और परम भक्त होगा। तुम्हारी सब कुलों को, तुम्हारी सब आने वाली पीढ़ियों को, पिछली पीढ़ियों को वह तार देगा। पूज्य परमहंस जी महाराज ने वह दिन भी बताया जिस दिन इनका जन्म होना था, समय बताया, नक्षत्र बताया। रात हो रही थी, महाराज जी ने कहा अब आप वापस नहीं जा सकते, अब आपको यहाँ रुकना होगा। खुले आसमान के नीचे भक्तों ने एक छप्पर सा डाला हुआ था, उसमें पेड़ों का झुरमुट बना हुआ था। महाराज जी ने उस छप्पर के आगे एक लकीर लगा दी कि इस लकीर के आगे रात को मत निकलना, वरना जंगली जानवर आपको नहीं छोड़ेंगे। और जंगली जानवरों की इतनी हिम्मत नहीं कि इस लकीर को क्रॉस करके आपके छप्पर के अंदर चले जाएं। इनके पास अपने अपने घोड़े थे, इन्होंने अपने घोड़े भी अंदर बांध लिए, परंतु एक जो साथी थे उन्होंने अपना घोड़ा बाहर ही रहने दिया। घोड़ों को अंदर करके छप्पर के नीचे, उस छप्पर का कोई दरवाज़ा नहीं था। महाराज जी की लकीर के सहारे ये रात आराम से सो गए। रात को जंगली जानवर आए, बाघ आया और जो घोड़ा बाहर बंधा हुआ था वह उसे ले गया, उसे मार दिया, उसे ले गया। सुबह हुई, इन्होंने देखा तो महाराज जी से कहा। महाराज जी ने कहा यहाँ जंगली जानवरों का बसेरा है, मैंने पहले ही कहा था कि वो जो लकीर है, लकीर के बाहर कोई भी चीज़ है उसकी सुरक्षा गारंटी मेरी नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि आज के ज़माने में भी, इस कलयुग में कैसे कैसे संत इस धरती पर पैदा हुए, इतनी करने वाले कितने महापुरुष संत यहाँ पैदा हुए, और उनके आशीर्वाद से जो बालक नियत बताए हुए समय पर श्री बालाराम जी के घर पैदा हुआ, उस महान संत का नाम है श्री गोविंद राम जी। गोविंद राम जी बचपन से ही बहुत विलक्षण बुद्धि वाले थे। आम बालकों की तरह उनका कोई ध्यान खेल कूद में नहीं था। पिता का कपड़े का कारोबार था, दूध दही का कारोबार था, और इन्होंने कपड़े का काम सीखने के बारे में, बजाजी का काम करने के बारे में सोचा। उस समय जो कपड़े के थान आया करते थे, उस पर भगवान के छोटे छोटे चित्र लगा करते थे। उन चित्रों को वे उतार लेते थे और अपने बालकों के साथ, अपने साथियों के साथ उन्हें सजाया करते थे और खेला करते थे। उनकी खेल में रासलीला होती थी, ठाकुर जी की रासलीला होती थी, राम जी की रामलीला होती थी, धनुष्बाण बनाया करते थे और आपस में खेला करते थे। भक्ति उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी, संकीर्तन उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी और बहुत अच्छे स्वर के मालिक थे, बहुत अच्छा गाया करते थे। ठाकुर जी के परम भक्त थे। घर में उन्होंने अपने निवास स्थान पर अपने पिताजी से कह के कुछ चित्र पट रखे थे। बाद में इन्होंने जयपुर से राधा कृष्ण के स्वरूप मंगवाए और बड़े प्रेम से उनकी सेवा किया करते थे। शायद ये कभी स्कूल नहीं गए और इनका ध्यान शुरू से ही काम सीखने में और भगवान की भक्ति में लगा रहता। राधा कृष्ण के ये परम उपासक थे। अब ये धीरे धीरे जब ये 10 वर्ष के होते हैं, इनकी भक्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है, इनका लगाव भगवान से बढ़ता ही जाता है। और जब ये 10 वर्ष के होते हैं तो इन्हें भगवान के दर्शन होते हैं सपने में। यही द्वारकानाथ भगवान
जिनके दर्शन आप कर रहे हैं। घना सांवला रंग, घना काला रंग, बड़े बड़े नयनाक्ष, बड़े बड़े कमल नयन जैसे उनका स्वरूप, चौड़ा माथा, टेढ़ी भौहें, घुंघराले बाल, तीखा नाक, कमल जैसे होंठ। भगवान की छवि को देखते ही बालक गोविंद राम मंत्रमुग्ध हो गए। उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। स्वप्न में ठगे से रह गए और भगवान से पूछते हैं, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, गोविंद राम, मैं कृष्ण हूँ। बालक पूछते हैं, कौन कृष्ण? वही जिनकी दुनिया पूजा करती है, जिनको भगवान कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ। गोविंद राम पूछते हैं कि मुझे दर्शन, आपने मुझे चुना दर्शन देने के लिए। ठाकुर जी ने कहा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे परम भक्त हो। अब मेरा धरती पर आने का समय हो गया है। मैं तुम्हारे माध्यम से यहाँ आना चाहता हूँ। तुम मेरे नाम का मंदिर बनवाओ और मैं उसमें विराजमान होऊंगा। बालक बहुत हैरान था कि महाराज जी, मैं तो 10 वर्ष का हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? ठाकुर जी हंसे और कहने लगे, उन सब कामों की चिंता छोड़ दो, सब स्वयं ही हो जाएगा। तुम धीरज धारण करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। बालक बहुत उत्सुक था और वह टकटकी लगाकर ठाकुर जी को देख रहे थे। ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें पता लिखवाना चाहता हूँ। गोविंद राम जी बोले, कहो महाराज, क्या नोट करवाना चाहते हैं? भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो। मारवाड़ जिला है, त्रिपोला गांव है, धन्नामल राम कुमार 2 भाई हैं, इकट्ठे ही एक मकान में रहते हैं। घर 2 साइड से ओपन है, 2 गलियां लगती हैं घर को। ये कहकर भगवान ने, ठाकुर जी ने गोविंद राम जी को वह घर दिखाया। उस घर की पूरी छवि सपने में ही ठाकुर जी ने गोविंद राम जी को दिखा दी। कई छोटे मोटे कमरे थे उस घर में, मगर ठाकुर जी ने एक हैंडपंप के साथ एक बीच में एक कोठरी थी, पुरानी थी, टूटी फूटी थी, उस पर गोविंद राम जी को अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। गोविंद राम जी ने कहा, जी महाराज, मैं इसे पहचान गया। भगवान कहते हैं, तुम इसे दोबारा देखो। गोविंद राम जी ने बाल्यावस्था में बड़ी उत्सुकता के साथ भोलेपन से पूछा कि महाराज, इस कोठरी में क्या विशेषता है जो बार बार इसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? भगवान कहते हैं कि गोविंद राम, इसी कोठरी को तोड़वाना है तुमने। गोविंद राम हैरान हो गए। हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, वहाँ जाना है, इसको तोड़वाना है, धरती के नीचे हाथों से खुदाई करनी है और 14 फुट 6 इंच नीचे तक जब खुदाई करोगे तो मेरा और राधा जी का स्वरूप तुम्हें मिलेगा। गोविंद राम 10 साल के थे, बहुत सूझवान थे, परम भक्त थे, परंतु इस समय पूरे अचंभित थे, हैरान थे कि भगवान क्या कह रहे हैं कि महाराज आप हैं नीचे? हाँ, मैं हूँ नीचे। राधा और कृष्ण का वह स्वरूप निकालना है और यहाँ लाना है, तुमने मंदिर बनवाना है और उसमें इसकी स्थापना करनी है। महाराज जी ने, ठाकुर जी ने दोबारा सारा पता बताया, जो अब राजस्थान है। भक्तों, उसमें मारवाड़ नाम का जिला हुआ करता था। बात
100 साल से ज़्यादा पुरानी है, 100-110 साल पुरानी बात होगी। उस समय मारवाड़ जिला था, उसमें त्रिपोला गांव था। धन्नम और राम कुमार दोनों इकट्ठे भाई रहते थे। कोठरियाँ दिखाई, 14 फुट 6 इंच नीचे महाराज जी ने बताया, और सपना समाप्त हुआ। हाँ सॉरी, गोविंद राम जी ने कहा कि वहाँ से आपको लाना कैसे है। मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई साधन वहाँ से आपको लाने का हमारी तरफ से हो पाएगा। आप भगवान हैं, आप ठाकुर हैं, आप ईश्वर हैं, आप ही कुछ करिए ना। बालक के भोलेपन को देखकर ठाकुर जी मुस्कुराए और कहने लगे, कोई बात नहीं, ये काम भी मैं स्वयं ही कर देता हूँ, तुम अपने माता पिता से कहकर इसकी तैयारी करो। बालक बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान को बारंबार नमस्कार किया और सपना समाप्त हुआ। माता को जगाकर गोविंद राम जी ने सारा पता नोट करवा दिया। पिता को बताया गया और पिताजी ने एक पन्ने पर लिखकर वो सारा जो विवरण था अपने पास नोट कर लिया, रख लिया। अब जिसके घर में भगवान थे, 14 फुट 6 इंच नीचे धरती के नीचे थे धन्नामल राम कुमार, उनमें से एक भाई को भगवान ने कुछ इस तरह का विचार दिया, उस तरह की इसको प्रेरित किया कि सुबह उठकर अपने उसने पत्नी से कहा कि मेरा सामान पैक करो, मुझे तीर्थ यात्रा पर निकलना है, अभी और आज ही निकलना है। उसकी पत्नी कहती है, बड़े धीरज से सोए थे आप, बड़े आराम से सोए थे, रात को तो कोई बात नहीं करी आपने, यह अचानक से इतनी लंबी तीर्थ यात्रा का मन आज ही निकलने का हो गया, अभी निकलने का हो गया, ऐसा क्या है। तो वह भाई कहता है कि मुझे नहीं मालूम, बहुत प्रेरणा हो रही है कि मुझे तीर्थ यात्रा पे निकलना चाहिए। और कहाँ राजस्थान और कहाँ होशियारपुर। मारवाड़ से वो चला, चलते चलते वह पंजाब में पहुँचे, अमृतसर पहुँचे। अमृतसर में सब दर्शन करने के बाद उन्होंने वहाँ के संतों से पूछा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला, आप सुझाएं, आप बताएं कि पंजाब में और कौन से स्थान है जहाँ पर मैं दर्शन कर सकता हूँ, मेरा क्या रास्ता होना चाहिए। ठाकुर जी का संयोग है, जिस संत ने उन्हें प्रेरणा दी उस पर भी भगवान की तो मर्जी लगती है। उन्होंने कहा, आप होशियारपुर नगरी में चले जाओ। होशियारपुर नगरी को संतों की नगरी कहा जाता है, और उस संतों की नगरी में अनेकों भगवान के मंदिर हैं, भगवान के विभिन्न मंदिर हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी शैली में बनाए गए हैं। बड़े सिद्ध संत वहाँ निरंतर तप में जप में लगे रहते हैं। ऋषियों और मुनियों का घर है होशियारपुर। उन सब के दर्शन करके आगे हिमाचल की ओर निकल जाना, देवी दर्शन के लिए चले जाना, इस तरह तुम्हारा रास्ता बनता है। उन संतों के कहे हुए निर्देशानुसार वह भाई होशियारपुर पहुंच गए और यहाँ पर आकर लक्ष्मण दास की सराय में उन्होंने निवास किया। अब लक्ष्मण दास की जो सराय है उससे गोविंद राम जी के पिताजी की जो दुकान है, दूध दही की जो दुकान है, वह मुश्किल से 5 मिनट का पैदल रास्ता था। उसने किसी से पूछा कि सायंकाल हो रही है, मुझे दूध चाहिए, दूध कहाँ मिलेगा। तो किसी ने बालाराम जी की दुकान के बारे में बताया, फिर संत कृपा हुई, फिर ठाकुर जी की प्रेरणा से ये सब हुआ होगा। उन दोनों भाइयों में से जो एक भाई है
जो होशियारपुर नगरी में पहुंच चुका है, वह अब गोविंद राम जी के पिता जो पालाराम जी हैं उनकी दुकान के पास खड़े हैं। साथ ही ऊपर एक सीढ़ी जाती है जिसके ऊपर घर है, जिसमें पालाराम जी का निवास है। वहाँ गोविंद राम जी अपने साथियों के साथ सायंकाल की लीला में मगन हैं और खेल रहे हैं। वह भाई दुकान पर ना जाकर सीढ़ियाँ चढ़ जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से गोविंद राम जी दरवाजे को खोलते हैं, प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि कहिए पिताजी। उसने कहा, मुझे दूध चाहिए पुत्र। गोविंद राम जी कहते हैं, दूध तो नीचे दुकान पे मिलता है, आप सीढ़ियाँ क्यों चढ़ाए? तो वह भाई बोलता है, मुझे खुद नहीं पता मुझे सीढ़ियाँ किसने चढ़ा दी। मैं अपनी मर्जी से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा बेटा, गलती हो गई, मैं नीचे जाता हूँ। लेकिन अब गोविंद राम जी के मन में कुछ खटका, क्योंकि जब से भगवान ने कहा था कि मैं स्वयं ही इस बात का इंतज़ाम करता हूँ, तब से गोविंद राम जी रात को सो नहीं पाते थे। रात रात जागकर भगवान को पुकारते थे, रो रो कर भगवान को पुकारते थे, कब आओगे नाथ। इतनी देर बीत गई, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, और उन्हें उस भाई की वेशभूषा को देखकर भी ऐसा लगा, मारवाड़ के लोग बहुत कुछ ज़्यादा हाइट वाले होते हैं और कुछ इस तरह की पगड़ी बांधते हैं। कि पंजाब में उस तरह की पगड़ी नहीं बांधी जाती। राजस्थानी लोगों का पहरावा कुछ अलग होता है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, अगर आप अपनी मर्जी से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ के आए तो इसका मतलब है कि आप मारवाड़ से आए। भाई बड़ा हैरान हुआ कि पुत्र तुम्हें कैसे पता? गोविंद राम जी ने कहा, मुझे पता है। अब आप त्रिपोला गांव से आए हैं। भाई और हैरान हो गया। आप धन्नामल राम कुमार 2 भाई हैं। उसने कहा, ये सब सत्य है। आपका घर दो गलियों में लगता है, आपके घर को 2 गलियां लगती हैं, दोनों तरफ दरवाजे खुलते हैं। वह व्यक्ति वहीं बैठ गया कि आपको इतना सब कुछ बेटा कैसे पता चला? बात तय हुई। सुबह उसे फिर बुलाया गया, सारा समाज इकट्ठा हुआ। तय हुआ कि उस कोठरी को गिराना है, जो पैसे लगेंगे, जो खर्चा लगेगा हम लोग देंगे। उस समय कुछ रुपए देकर रसीद बनवा ली गई और कुछ समय और लगा। वह पैसे लेकर वापस चला गया और वहाँ पर उसने पत्र लिखकर मना कर दिया उसके भाई ने कि हमारा घर गिर जाएगा तो कौन उसके पैसे देगा, हम ये काम नहीं कर सकते। तो गोविंद राम जी के पिता ने यत्न किया, यहाँ से किसी को भेजा और वहाँ जाकर उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि कुछ भी होगा हम सारे का सारा खर्चा उठाएंगे। वहाँ कोई इंजीनियर थे, उन्होंने लेबर का इंतज़ाम करके उन्हें समझाया और बताया कि हम लोग यहीं पे आपके सामने हैं, कोई भी नुकसान होगा हम देंगे। उनको विश्वास में लेकर उस कोठरी को तोड़ा गया और हाथों से उसकी खुदाई की गई। भाई और बहनों, इसी कलयुग में ठीक 14 फुट 6 इंच नीचे खुदाई करते करते भगवान और राधा रानी दोनों के विग्रह विराजमान थे। रेलवे की बिल्टी से उन्हें होशियारपुर लाया गया। तमाम जनता ने स्वागत किया। धोकर निखार कर जैसे ही उनके स्वरूप के दर्शन हुए, सब मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान की ऐसी छवि न कभी देखी, न कभी सुनी, न कभी पढ़ी। राधा रानी का भी वही हाल।
द्वारकानाथ भगवान का भी वही हाल। इन दोनों को पहले इनके घर में ही स्थापित किया गया। और यहाँ एक बात मैं बताने भूल गया कि जब वह भाई इनके पास आया था लक्ष्मण दास की सराय में, जब उसने स्टे किया है, तो उससे कुछ दिन पहले गोविंद राम जी जब अपने मंदिर में जाते हैं जहाँ पर जयपुर से लाए हुए विग्रह रखे हुए हैं, तो देखते हैं कि उन विग्रहों में से दो में से एक अपने आप खंडित हो गया। बहुत हैरान हुए, उन्होंने झट से दरवाज़ा बंद किया, डर गए, पिताजी को बताया और बड़े बूढ़ों को बताया। सबने जाकर देखा कि एक विग्रह अपने आप खंडित हो गया है। कुछ ही पहर बाद, दोपहर बाद, ठीक दोपहरों बाद दूसरा स्वरूप भी खंडित हो गया। भगवान के उन गर्भ विग्रहों ने स्वयं को क्यों खंडित किया, एक रहस्य था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। और कुछ दिनों बाद ही वह मारवाड़ से, जो त्रिपुला गांव से भाई आए थे, उनका आना हुआ और जल्दी ही द्वारकानाथ भगवान घर में पधारे। अब उनको उस मंदिर में नहीं पधारा गया जहाँ पर पहले विग्रह खंडित हुए थे। अब नीचे दूध दही का काम होता था, खोआ बनता था, रबड़ी बनती थी, भट्टियाँ जलती थी और ऊपर के पोर्शन में बहुत गर्मी थी। उसी गर्मी में जब राधा और कृष्ण को इस रूप में इतनी गर्मी में देखते तो गोविंद राम जी बहुत रोते, कहने लगे, महाराज, किसी सेठ के यहाँ, किसी धनी के यहाँ आए होते तो आपके लिए कितना बड़ा मंदिर बनवाता, आपको सारी सुख सुविधाएं देता। आप साक्षात हैं इतना मुझे मालूम है, क्योंकि जो स्वरूप गोविंद राम जी के सपने में आया था, भगवान ने जिस रूप में गोविंद राम जी को दर्शन दिए थे सपने में, वही स्वरूप इन भगवान का था जो मारवाड़ से, धरती के नीचे से निकल कर आए हैं। जो गोविंद राम जी को संपूर्ण पूरा विश्वास था कि ये सजग हैं, ये जीते जानते भगवान हैं, ये पत्थर की मूर्ति नहीं है। दिन रात रोते कि इतना कुछ किया आपने तो अपने लिए एक स्थान भी बनवा दो। संयोग हुआ, कोई जगह की नीलामी हो रही थी, 4 प्लॉट थे। बड़े बूढ़ों से विचार विमर्श किया और चारों के चारों प्लॉट ले लिए गए। और इस समय ये वो प्लॉट है, ये वो मंदिर है जहाँ इस समय भगवान का पाले के मंदिर के रूप में द्वारकानाथ भगवान का मंदिर है। ये नई आबादी होशियारपुर में स्थित है। भगवान की वहाँ पे स्थापना हुई और अब गोविंद राम जी को गोविंद राम जी की जिंदगी में इस तरह से बदलाव आया कि वो दिन रात अपने ठाकुर के पास रहते, उन्हीं की सेवा करते, उन्हीं के लिए गाते, उन्हीं के लिए भोग बनाते, उन्हीं को खिलाते, उन्हीं को स्वयं ही विश्राम करवाते, उनको स्वयं ही खिलाते, स्वयं ही उनका श्रृंगार करते। उनके साथ नित्य प्रति लीलाएं होती रहती थी। अब सबको संपूर्ण विश्वास हो गया था
कि गोविंद राम जी का कोई भी सपना झूठा नहीं होता। उनके साथ बहुत सी लीलाएं हुई। गोविंद राम जी का स्वभाव कुछ इस तरह से हो गया था कि वो भगवान के प्रति बहुत पॉजिटिव हो गए थे। वो किसी को भगवान के सामने खड़े नहीं होने देते थे। टकटकी लगाकर अगर कोई ठाकुर जी के दर्शन करता तो वह रोकते थे, टोकते थे, उसे वापस आने के लिए कह देते थे। उन्हें डर था कि जैसे ये मेरे यहाँ आए हैं किसी और के भी जा सकते हैं। उन्हें मालूम था कि ये सजग हैं, ये बातें करते हैं, ये खाते हैं, ये सुनते हैं, ये सोते हैं, ये जागते हैं, इन्हें गर्मी लगती है, इन्हें सर्दी लगती है। भक्तों, जो मैंने कहा वह गोविंद राम जी ने सोचा था और कहा था, और ये सत्य है। हमारे द्वारकानाथ भगवान को गर्मी लगती है, जी हाँ, उनके माथे पर पसीना आता है, उनको सर्दी भी लगती है, उन्हें भूख भी लगती है। वो एक जैसा भोजन रोज़ पाकर ऊब भी जाते हैं। उन्हें भोजन में चेंज चाहिए। उन्हें तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनने का भी शौक है। वह मंदिर के आधुनिकीकरण में भी इंटरेस्टेड थी। वह मंदिर और गर्भगृह को और सुंदर रूप में देखना भी चाहते थे। उनके चेहरे का भाव बदलता था, अब भी बदलता है। एक दिन कुछ, अगले दिन कुछ, आपके लिए कुछ, मेरे लिए कुछ। भक्तों, यह बालाराम जी का मंदिर होशियारपुर में, नई आबादी में, द्वारकानाथ भगवान के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर आज भी ठाकुर कभी मुस्कुराते हैं, कभी कम, कभी बहुत कम, और कभी उदास भी होते हैं। भक्तों ने उन्हें खिन्न भी देखा है, उदास भी देखा है, निराशा वाला चेहरा भी भगवान का देखा गया है। और कभी ऐसे खिले हुए होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, कहो कुछ ना। यह गोविंद राम जी को सब मालूम था, इसीलिए वह जनता को भगवान के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिकने देते थे, टकटकी लगाकर नहीं देखने देते थे। बात तो निकल ही जाती है। गोविंद राम जी श्री धाम वृंदावन में भी जाया करते थे। होशियारपुर के बहुत बड़े संत हुए हैं श्री हरि बाबा जी। हरि बाबा जी धाम में रहा करते थे, श्री धाम वृंदावन में रहा करते थे। होशियारपुर भी उनके गुरुदेव श्री सच्चिदानंद जी का आश्रम था, वहाँ रहा करते थे। और एक बांध जगह है बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर उन्होंने मिट्टी का बहुत लंबा चौड़ा, बड़े लंबे किलोमीटर लंबा गंगा जी पर बांध बनाया था, जहाँ पे हर साल गंगा जी बांध को बहा के ले जाती थी। और उन्होंने बहुत लंबा बांध मिट्टी का बनाया। उस समय हरि बोल का कीर्तन किया करते थे। वह हरि बाबा जी का बांध आज भी स्थापित है। कई बार बाढ़ आई, लेकिन वह हरि बोल वाला मिट्टी वाला बांध आज तक सुरक्षित है। होशियारपुर के कुछ भक्त श्री धाम वृंदावन गए। उन्होंने हरि बाबा जी को पाले के मंदिर वाले ठाकुर जी के बारे में बताया, और ये बताया कि वहाँ पर वह बहुत लीलाधारी हैं, बहुत लीला करते हैं। हम इन्हें चमत्कार नहीं कहते। भगवान कृष्ण ने बाल्यकाल से लेकर बड़े होते तक बहुत सी लीलाएं की हैं। ये भी लीला, यहाँ भी उनकी एक लीला का स्थान है उनका। आज भी यहाँ बहुत लीला होती है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं।
हमें अपने ठाकुर के प्रेम की सौगंध है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हरि बाबा जी तक ये बात पहुंची। उन्होंने गोविंद राम जी से बात की। गोविंद राम जी भी श्रीधाम वृंदावन जाया करते थे। गोविंद राम जी ने उन्हें मंदिर में आने के लिए कहा। हरि बाबा जी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। एक बड़ा सा घंटा उनके हाथ में होता था जिसे वो बजाते रहते थे, और उसे लेकर वो घूमते घूमते नृत्य किया करते थे। इन द्वारकानाथ भगवान को देखकर उनकी समाधि लग जाती थी। वो घंटों घंटों तक इनको निहारते रहते थे। अब तो हरि बाबा जी का ये हालत हो गई थी, हरि बाबा जी की ये हालत हो गई थी कि क्योंकि ठाकुर झुके हुए हैं, ठाकुर टेढ़े हैं, ठाकुर बल से खड़े होते हैं, गर्दन टेढ़ी करके खड़े होते हैं, तो उनको निहारने के लिए हरि बाबा जी ने भी अपनी गर्दन टेढ़ी करके उन्हें देखना शुरू कर दिया ताकि नज़र से नज़र अच्छी तरह से मिल सके। और भक्तों इतना ज़्यादा वो भगवान को निहारते थे कि द्वारकानाथ भगवान के टेढ़े स्वरूप को देखते देखते हरि बाबा जी की गर्दन भी टेढ़ी हो गई। अब हरि बाबा जी ने गोविंद राम जी से पूछा कि जो इनकी लीलाएं तुम्हारे साथ होती हैं, तुम उनके बारे में जनता को क्यों नहीं बताते? गोविंद राम जी ने कहा कि महाराज, आपको पता चल गई, आप किसी से मत कहना, ये मेरी निजी लीलाएं हैं, ठाकुर मेरे अपने हैं, ये बात मैं किसी और के साथ साझी नहीं करना चाहता। फिर हरि बाबा जी ने उन्हें समझाया कि हम सब नश्वर हैं, हम सबको चले जाना है, हम थोड़ी देर के लिए संसार में आते हैं। हमारे और आपके जाने के बाद अगर इन चीज़ों का पता आने वाली जनता को ना लगे तो क्या कमाया हमने? तो बड़ी मुश्किल से राजी किया गोविंद राम जी को। तो गोविंद राम जी माने कि अच्छा मैं कुछ लीलाएं, हमारा अनुमान है कि गोविंद राम जी के साथ सैकड़ों लीलाएं ठाकुर जी ने की हैं, मगर कुछ लीलाएं, 12-15 लीलाएं उन्होंने डिस्क्लोज करने का, उजागर करने का प्रॉमिस किया, वायदा किया। वहीं पे होती राम जी एक महाराज जी के सेवक थे, उनकी ड्यूटी लगाई कि श्रीधाम वृंदावन में एक महान संत जिन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे थे, जिनका नाम श्री जयराम जी था, उनके पास होती राम जी को भेजा और साथ में गोविंद राम जी को भेजा। ये लिख के दिया कि इनकी बात को ध्यान से सुनो और इस पे पुस्तक लिखना है, ये हमारा अनुरोध है। अब हरि बाबा जी के कहने की बात को कोई टालता नहीं था। बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े महात्मा थे, बहुत सिद्ध संत थे। और हरि बाबा जी के बारे में अगर मैं 2 शब्द कहूँ, हरि बाबा जी को भगवान का अवतार माना जाता है। होती राम जी के साथ गोविंद राम जी वहाँ पहुँचे, बात बताई, उन्होंने पूरी बात सुनी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, महाराज जी का आदेश है तो हम पुस्तक अवश्य लिखेंगे। तो जैसे जैसे गोविंद राम जी ने बताया वैसे वैसे एक पुस्तक का निर्माण हुआ, एक ग्रंथ का निर्माण हुआ, जिसका नाम रखा गया भक्त और भगवान। ये छोटा सा ग्रंथ है जिसमें कुछ विवरण लोहलंगर वाले परमहंस जी महाराज का है, कैसे बालाराम जी की 3 शादियां हुई और उनके आशीर्वाद से गोविंद राम जी का जन्म हुआ। इतने महान संत के आशीर्वाद से जिस बालक का जन्म होना था वैसा ही होना था,
जो भगवान कृष्ण को इतना प्रिय होगा उन्होंने कहा था वह सत्य हुआ। और अब एक सदग्रंथ का निर्माण हुआ, भक्त और भगवान, जिसकी प्रति, जिसकी कॉपी आपको मंदिर में गोसाई जी के पास मिल सकती है। प्रिय भक्तों, हरि बाबा जी ने गोविंद राम जी को आदेश दिया कि जो कुछ भी आपके साथ लीलाएं हैं इनका संकलन करो, इनको लिखो, इनको प्रकाशित करो और इसका प्रचार करो। सो जो प्रचार करने का काम है, गोविंद राम जी की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, इस समय जो बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे आगे, इन 100 सालों में जो पीढ़ी इस समय विराजमान है वह परम भक्त परिवार है और ठाकुर जी की सेवा में उन्होंने अब इनके प्रचार का कार्यक्रम पकड़ा है। अनेकों लीलाएं गोविंद राम जी के साथ ठाकुर जी ने की हैं, जिनमें से कुछ का विवरण इसमें लिखा गया है। लेकिन जब रात्रि को संकीर्तन होता था, आपस में उनके हम उम्र भक्तों से बात होती थी, तो वह कभी कभी आवेश में आकर कुछ लीलाएं बताया करते थे। फिर उनके जाने के बाद जब वह श्रीधाम चले गए, भगवान के चरणों में समा गए, जब ठाकुर जी उन्हें अपने पास ले गए, उसके बाद लोग यहाँ आते थे और भगवान के साथ उनका संबंध बना। पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी थी। अब ठाकुर तो ऐसे हैं कि एक बार नज़र मिलाओ ठाकुर अपने हो जाते हैं। तो यहाँ जितने भी भक्त मंदिर में निरंतर आते हैं, हर एक की भगवान के साथ अपनी एक अलग स्टोरी है। कुछ बताते हैं, कुछ छिपाते हैं। आप सच मानो, चलते फिरते इतने महात्मा इस मंदिर में हैं। भगवान के साथ उनका इतना प्रगाढ़ संबंध है, जो भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान तो हम सबको बहुत प्रिय है, लेकिन भगवान को भी कुछ लोग, कुछ भक्त बहुत प्रिय हैं। जैसे गोविंद राम जी हुए, ऐसे उनके बाद भी यहाँ इतनी लीलाएं हुई, इतनी लीलाएं हुई कि अगर मैं अनुमान से कहूँ कि 150 से ज़्यादा लीलाएं यहाँ पर उनके बाद भी हुई और आज तक हो रही हैं। अब मंदिर के जो अब जो मंदिर के इस समय इस स्थान के जो मालिक हैं, उनके जो वंशज हैं, गोविंद राम जी के, पलाराम जी के वंशज जो हैं, गोविंद राम जी की जो आगे पीढ़ियाँ इस समय विराजमान हैं, उनकी इच्छा है कि अब इस को कथा के माध्यम से एक सीरीज के रूप में ऑनलाइन यूट्यूब पर डाला जाए। तो मैं तो एकमात्र यहाँ की मिट्टी का मतवाला, दहलीज पे पड़ा हुआ एक नीच सेवक हूँ। यहाँ की जो रज है वह श्रीधाम वृंदावन जैसी रज है। यह जो पालिका मंदिर है ये साक्षात वृंदावन है। द्वारकानाथ भगवान का नाम भी द्वारकानाथ ने खुद लिखा है। अगर ये जीवन रहा
और ठाकुर जी की मर्जी हुई तो जो दूसरी सीरीज़ में दूसरा एपिसोड होगा उसमें जो उनकी मर्जी होगी उसके मुताबिक आगे उनकी इच्छा से बात करेंगे। लीलाएं इतनी हैं और सब सत्य हैं। तब तक मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आओ न कभी वाले का मंदिर, भगवान द्वारकानाथ का मंदिर, नई आबादी, होशियारपुर, पंजाब में आपका स्वागत है। राधे राधे। श्री राधा रुक्मिणी द्वारकानाथ भगवान की जय। पंजाब के होशियारपुर नगर से श्री द्वारकानाथ मंदिर के प्रांगण से हम सब आपको उस दुनिया में ले जाना चाहते हैं जो एक सच्ची घटनाओं से भरी हुई है। यहाँ पर जो विराजमान ठाकुर हैं उनको द्वारकानाथ भगवान कहा जाता है। आप हैरान होंगे कि इनका नाम भगवान ने स्वयं ही रखा है। बात यूँ है कि एक 10 वर्ष के बालक, नाम गोविंद राम जी, पिता का नाम श्री बालाराम जी। बालाराम जी की 3 शादियां हुई परंतु संतान नहीं हुई। बहुत परेशान थे, धन धान्य की कमी नहीं थी, संतान के लिए बहुत भटक रहे थे। इधर उस समय होशियारपुर जिला दौलतपुर के गांव भी उसमें शामिल थे, जंगल का इलाका था। वहाँ एक महायोगी, महापुरुष, महान संत, 2 लंगर वाले परमहंस जी महाराज जंगलों में रहा करते थे। किसी किसान ने उन्हें देखा। उस किसान के 2 बैल गुम गए थे। देखा कि महाराज जी घने जंगल के बीच में पत्तियां पीसकर, पत्थरों पे पत्तियां पीस रहे हैं। वह किसान अपने बैलों को खोजता खोजता जंगल के भीतर चला गया। महाराज जी ने उसे देखा तो पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह डर गया। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं संयोगवश यहाँ आया, मेरे दोनों बैल गुम हो गए हैं, उन्हीं को ढूंढता ढूंढता आ गया। आपको परेशान करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, उन्होंने ध्यान लगाकर बताया कि तुम्हारे गांव, तुम्हारे जो दोनों बैल हैं वह उस दिशा में अमुक जगह पर हैं। वह किसान गया और उसने दोनों बैलों को वहाँ पाया। महाराज जी की इस बात को लेकर उसके मन में बड़ा विश्वास पैदा हो गया कि महाराज जी कोई बहुत बड़े संत हैं। मन में बात रखकर महाराज जी के पास फिर अगले दिन गया। बताया गया है कि महाराज जी की उम्र 200 से 300 वर्ष की बताई गई है। परमहंस जी की जो आयु है उस समय 200 से 300 वर्ष की बताई गई है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं थी, लंबे लंबे सफ़ेद बाल थे, भौहें लटकी हुई थी और एकांत में एक कोपीन के सहारे वह घने जंगल में एक वटवृक्ष के नीचे अपना आसन जमा कर रहते थे।
उसने महाराज जी से पूछा कि आप मुझे कुछ न कुछ अवश्य सेवा का मौका दें। महाराज जी ने कहा, नहीं, तुम चले जाओ, सायंकाल होने वाली है और रात्रि में यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। बार बार उसके कहने पर महाराज जी ने उसे आज्ञा दी कि चलो ठीक है, तुम ज़्यादा कहते हो तो एक वक्त कुछ रोटी तुम अपने घर से यहाँ ले आया करो। अब किसान का वहाँ जाना नित्य का हो गया। भगवान के लिए भोजन करने के लिए, परमहंस जी महाराज के भोजन के लिए भी वह दो रोटी निकालता और महाराज जी के पास चला जाता। महाराज जी उसका सेवन करते और प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते। किसान के घर की हालत रातों रात बदलने लगी। धंधा में बहुत बढ़ गया, कारोबार में वृद्धि हो गई, किसान बहुत पैसे वाला हो गया। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी। ये छुपकर कहीं जाता है और सब उससे पूछने लगे। उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। लोगों ने उसका पीछा किया और जंगल के बीच में जाकर देखा कि महाराज जी के लिए वह भोजन लेके जाता है, रोटियां लेके जाता है तो, और इसी से उसका कल्याण हुआ है। अब जनता महाराज जी के पास चली गई, अनुनय विनय की। महाराज जी द्रवित हुए, उन्होंने उन्हें आने की आज्ञा दी। अब वहाँ नित्य प्रति लोग जाते, सत्संग होता, गुरबाणी का पाठ होता और श्री रामचरितमानस का पाठ होता। महाराज जी सत्संग करते और सायंकाल से पहले पहले लोगों को वहाँ से वापस भेज देते। एक दिन किसान ने जिद की कि महाराज, मैं रात्रि के समय यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ, आपके पास रुकना चाहता हूँ। आप मुझे इतना स्नेह देते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो मुझे रात भी रुकने दीजिए। महाराज जी ने कहा, नहीं, ये जंगली जानवरों का बसेरा है यहाँ पर, तो तुम्हें यहाँ रहना बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ। किसान उस समय तो चला गया, लेकिन एक बड़े ऊंचे से पेड़ के ऊपर चढ़कर छिप कर बैठ गया। चांदनी रात थी। जैसे ही रात को सन्नाटा छाया तो उस किसान ने क्या देखा कि जंगली जानवर महाराज जी के सामने आ रहे हैं। शेर है, चीता है, भालू है, साथ में गाय भी है, भैंस भी है, बकरियां भी है, हिरन भी हैं, पक्षी हैं। सब के सब आ रहे हैं महाराज जी के पास और महाराज जी को मस्तक नवाकर अच्छे भक्तों की तरह पंक्ति में बैठ जाते हैं। महाराज उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, अभिनंदन स्वीकार करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कथा आरंभ करते हैं। सारे जंगली जानवर नतमस्तक होकर शांत भाव से उनकी कथा सुनते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं। और सूर्य चढ़ने से पहले पहले सारे के सारे जानवर चले जाते हैं। जाती बार फिर महाराज जी को नतमस्तक होकर जाते हैं। अब किसान बहुत अचंभित हो गया। जब सभी जानवर चले गए और सूरज चढ़ गया तो महाराज जी ने किसान को आवाज़ दी कि अब तुम नीचे आ जाओ, जानवर जा चुके हैं, मैंने तुम्हें कब का देख लिया है। अब किसान बहुत डर गया और डरता डरता महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगने लगा कि आपकी मर्जी के बिना मेरे मन में उत्सुकता थी, इसलिए मैं यहाँ पे रुका, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मग महाराज जी क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, नहीं, तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया है। जैसी तुम्हारी पहले हालत थी वैसी ही हो जाएगी। अब तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। किसान बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और महाराज जी ने उसे वापस भेज दिया। अब महाराज जी की ख्याति दिन रात बढ़ने लगी। महाराज जी के भजन में विघ्न पड़ने लगा। ऐसे महापुरुष घने जंगल में अकेला रहना पसंद करते हैं। जब बालाराम जी को उनके बारे में पता चला तो ये भी घोड़ों पर चढ़कर अपने साथियों समेत दौलतपुर के जंगलों में पहुंचे।
ये वही दौलतपुर है जो इस समय हिमाचल में है और होशियारपुर के साथ हिमाचल की बाउंड्री में पड़ता है। इनको रास्ता नहीं मालूम था, ये भटक गए जंगल के बीच में। तो महाराज जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि होशियारपुर से पालाराम आए हैं, संतान की इच्छा मन में लेकर आए हैं। अपने भक्तों से कहा कि वह जंगल की इस जगह पर भटके हुए हैं, उन्हें लेके आओ। महाराज जी के सेवक जाते हैं और पालाराम जी के ग्रुप को लेकर महाराज जी के पास आते हैं, बताते हैं कि आप में से पालाराम कौन है और जो संतान की इच्छा से यहाँ आए हैं। पालाराम बड़े प्रसन्न हुए कि महाराज जी ने पहले ही हमें जान लिया, पहचान लिया। तो महाराज जी के पास आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, अपने मन की इच्छा रखते हैं। संत तो संत हैं, द्रवित हो जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, भाग्य की बात मैं नहीं जानता, तुम्हें संतान होगी। एक ऐसा बालक तुम्हारे घर आएगा जो भगवान कृष्ण का बहुत ही प्रिय होगा और परम भक्त होगा। तुम्हारी सब कुलों को, तुम्हारी सब आने वाली पीढ़ियों को, पिछली पीढ़ियों को वह तार देगा। पूज्य परमहंस जी महाराज ने वह दिन भी बताया जिस दिन इनका जन्म होना था, समय बताया, नक्षत्र बताया। रात हो रही थी, महाराज जी ने कहा अब आप वापस नहीं जा सकते, अब आपको यहाँ रुकना होगा। खुले आसमान के नीचे भक्तों ने एक छप्पर सा डाला हुआ था, उसमें पेड़ों का झुरमुट बना हुआ था। महाराज जी ने उस छप्पर के आगे एक लकीर लगा दी कि इस लकीर के आगे रात को मत निकलना, वरना जंगली जानवर आपको नहीं छोड़ेंगे। और जंगली जानवरों की इतनी हिम्मत नहीं कि इस लकीर को क्रॉस करके आपके छप्पर के अंदर चले जाएं। इनके पास अपने अपने घोड़े थे, इन्होंने अपने घोड़े भी अंदर बांध लिए, परंतु एक जो साथी थे उन्होंने अपना घोड़ा बाहर ही रहने दिया। घोड़ों को अंदर करके छप्पर के नीचे, उस छप्पर का कोई दरवाज़ा नहीं था, महाराज जी की लकीर के सहारे ये रात आराम से सो गए। रात को जंगली जानवर आए, बाघ आया और जो घोड़ा बाहर बंधा हुआ था वह उसे ले गया, उसे मार दिया, उसे ले गया। सुबह हुई, इन्होंने देखा तो महाराज जी से कहा। महाराज जी ने कहा यहाँ जंगली जानवरों का बसेरा है, मैंने पहले ही कहा था कि वो जो लकीर है, लकीर के बाहर कोई भी चीज़ है उसकी सुरक्षा गारंटी मेरी नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि आज के ज़माने में भी, इस कलयुग में कैसे कैसे संत इस धरती पर पैदा हुए, इतनी करने वाले कितने महापुरुष संत यहाँ पैदा हुए, और उनके आशीर्वाद से जो बालक नियत बताए हुए समय पर श्री बालाराम जी के घर पैदा हुआ, उस महान संत का नाम है श्री गोविंद राम जी। गोविंद राम जी बचपन से ही बहुत विलक्षण बुद्धि वाले थे। आम बालकों की तरह उनका कोई ध्यान खेल कूद में नहीं था। पिता का कपड़े का कारोबार था, दूध दही का कारोबार था, और इन्होंने कपड़े का काम सीखने के बारे में, बजाजी का काम करने के बारे में सोचा। उस समय जो कपड़े के थान आया करते थे उस पर भगवान के छोटे छोटे चित्र लगा करते थे, उन चित्रों को वे उतार लेते थे और अपने बालकों के साथ, अपने साथियों के साथ उन्हें सजाया करते थे और खेला करते थे। उनकी खेल में रासलीला होती थी, ठाकुर जी की रासलीला होती थी, राम जी की रामलीला होती थी, धनुष्बाण बनाया करते थे और आपस में खेला करते थे। भक्ति उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी, संकीर्तन उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी और बहुत अच्छे स्वर के मालिक थे, बहुत अच्छा गाया करते थे। ठाकुर जी के परम भक्त थे। घर में उन्होंने अपने निवास स्थान पर अपने पिताजी से कह के कुछ चित्र पट रखे थे। बाद में इन्होंने जयपुर से राधा कृष्ण के स्वरूप मंगवाए
और बड़े प्रेम से उनकी सेवा किया करते थे। शायद ये कभी स्कूल नहीं गए और इनका ध्यान शुरू से ही काम सीखने में और भगवान की भक्ति में लगा रहता। राधा कृष्ण के ये परम उपासक थे। अब ये धीरे धीरे जब ये 10 वर्ष के होते हैं, इनकी भक्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है, इनका लगाव भगवान से बढ़ता ही जाता है। और जब ये 10 वर्ष के होते हैं तो इन्हें भगवान के दर्शन होते हैं सपने में। यही द्वारकानाथ भगवान जिनके दर्शन आप कर रहे हैं। घना सांवला रंग, घना काला रंग, बड़े बड़े नयनाक्ष, बड़े बड़े कमल नयन जैसे उनका स्वरूप, चौड़ा माथा, टेढ़ी भौहें, घुंघराले बाल, तीखा नाक, कमल जैसे होंठ। भगवान की छवि को देखते ही बालक गोविंद राम मंत्रमुग्ध हो गए। उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। स्वप्न में ठगे से रह गए और भगवान से पूछते हैं, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, गोविंद राम, मैं कृष्ण हूँ। बालक पूछते हैं, कौन कृष्ण? वही जिनकी दुनिया पूजा करती है, जिनको भगवान कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ। गोविंद राम पूछते हैं कि मुझे दर्शन, आपने मुझे चुना दर्शन देने के लिए। ठाकुर जी ने कहा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे परम भक्त हो। अब मेरा धरती पर आने का समय हो गया है। मैं तुम्हारे माध्यम से यहाँ आना चाहता हूँ। तुम मेरे नाम का मंदिर बनवाओ और मैं उसमें विराजमान होऊंगा। बालक बहुत हैरान था कि महाराज जी, मैं तो 10 वर्ष का हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? ठाकुर जी हंसे और कहने लगे, उन सब कामों की चिंता छोड़ दो, सब स्वयं ही हो जाएगा। तुम धीरज धारण करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। बालक बहुत उत्सुक था और वह टकटकी लगाकर ठाकुर जी को देख रहे थे। ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें पता लिखवाना चाहता हूँ। गोविंद राम जी बोले, कहो महाराज, क्या नोट करवाना चाहते हैं? भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो। मारवाड़ जिला है, त्रिपोला गांव है, धन्नामल राम कुमार 2 भाई हैं, इकट्ठे ही एक मकान में रहते हैं। घर 2 साइड से ओपन है, 2 गलियां लगती हैं घर को। ये कहकर भगवान ने, ठाकुर जी ने गोविंद राम जी को वह घर दिखाया। उस घर की पूरी छवि सपने में ही ठाकुर जी ने गोविंद राम जी को दिखा दी। कई छोटे मोटे कमरे थे उस घर में, मगर ठाकुर जी ने एक हैंडपंप के साथ एक बीच में एक कोठरी थी, पुरानी थी, टूटी फूटी थी, उस पर गोविंद राम जी को अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। गोविंद राम जी ने कहा, जी महाराज, मैं इसे पहचान गया। भगवान कहते हैं, तुम इसे दोबारा देखो। गोविंद राम जी ने